व्यवस्था में हो रही आर्थिक क्रियाएं किसी भी इकोनॉमी में, चाहे भारत की इकोनॉमी हो, अमेरिका की इकोनॉमी हो, यूरोप की इकोनॉमी, किसी की भी इकोनॉमी, किसी अर्थव्यवस्था में हो रही है आर्थिक क्रियाएं, जो इकोनॉमिक यानी आर्थिक क्रिया का मतलब जो भी परस्पर लेन देन और समस्त गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारी प्रक्रियाएं दो प्रकार के परिवर्तनों को जन्म देती हैं। दो प्रकार के, यानी कि जब भी किसी इकोनॉमी में, यानी कि एग्रीकल्चर हुआ, उसकी सब्सिडीज, लाइसेंस, कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य, ये हुआ, उद्योग चल रहे हैं, छोटे बड़े सर्विसेज चल रही हैं, कुछ भी जो भी काम हो रहे हैं आर्थिक रूप से यानी इकोनॉमिक प्रोसेसिंग में, उसके कारण दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। याद रखिएगा, जब भी कोई आर्थिक प्रक्रिया किसी राष्ट्र में घटित होती है, उसके कारण दो परिवर्तन होते हैं। पहला होता है जिसे हम परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं। कौन सा कहते हैं? यानी पहला होता है परिमाणात्मक यानी क्वांटिटेटिव। क्या कहते हैं? परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक। परिमाण, मात्रा यानी संख्या 1 2 3 4, इस प्रकार से इसको बोलते हैं परिमाण या मात्रा। मात्रा होता है ना कि संख्या 1 हो गया, 5 हो गया, 25 हो गया, मात्रा में, क्वांटिटी में, कितना परसेंट, आप ऐसा भी समझ सकते हैं मात्रा में। और दूसरा चेंज होता है, उसे हम कहते हैं गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव चेंज, यानी क्वालिटी यानी गुण में। यानी कि मात्रा में तो है कि 100 रुपया आपके पास आया, लेकिन वह 100 रुपया क्या आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त था? यानी क्या आप दूसरों की तुलना में शिक्षा पर, पोषण पर, स्वास्थ्य पर एक 100 रुपए में बेहतर अपना जो मतलब ये जो कॉमन मिनिमम नीड्स हैं, इसको आप बेहतर ढंग से संबोधित कर पाए? क्या इनका आप जो भी लाभ होता है वो प्राप्त कर पाए? 100 रुपए आपके पास आता है तो बस यही दो चीज है इकोनॉमी की प्रोसेस में आपको ध्यान रखना होगा। दो कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कोई भी आर्थिक प्रक्रिया जब घटित होती है, याद रखिएगा, तो दो प्रकार के परिवर्तनों को जन्म देती है। एक परिवर्तन होता है परिमाणात्मक, जिसे हम संख्यात्मक भी कह सकते हैं, संख्या में यानी गिनती में, परसेंट में, आप इस प्रकार से। और दूसरा होता है हमारा गुणात्मक परिवर्तन। दो प्रकार के परिवर्तन यहां संभव है। अब परिमाणात्मक परिवर्तन में क्या क्या है, याद रखिएगा, परिमाणात्मक में क्या क्या है, जैसे आर्थिक परिवर्तन। इसमें परिमाणात्मक में कौन कौन सा इकोनॉमिक चेंज है? तो भैया जैसे प्रति व्यक्ति आया, यानी आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ गई, आपके पास कितनी इनकम आई, यह है क्या परिमाणात्मक, यानी संख्या में हो गया ना, 2000 आई, 3000 आई, 5000 आई, 8000 आई, 80000 आई, 8 लाख आई, ये क्या है आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी। तो इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, परिमाणात्मक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यानी क्वांटिटी में, क्वांटिटी याद रखिएगा, क्वांटिटी शब्द पकड़ लीजिएगा, आप लोग अक्सर व्यवहार में ये सारे शब्द पढ़ते हैं। फिर कह रहा राष्ट्रीय, यानी कि आपकी जो नेशनल इनकम है, जैसे पढ़ते ना जीडीपी इतने परसेंट बढ़ी, इतने परसेंट कमजोर हुई, ये वाला। तो इसको क्या बोलते हैं, यानी कि जब आर्थिक परिवर्तन प्रति व्यक्ति आय के रूप में या राष्ट्रीय आय के रूप में या मात्रा के रूप में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन। संख्या, परसेंट, यह अपने दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा एक चीज। अब आते हैं हम गुणात्मक परिवर्तन, यानी गुणात्मक, तो ये जो समृद्धि है बेटा, इसका संबंध इसी से माना जाता है, समृद्धि का। यानी समृद्धि का मतलब जो परिमाण में चेंज हो रहा है, जो क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, याद रखिएगा। और इसके बाद जो गुणात्मक परिवर्तन है, क्वालिटी, यानी कि भैया ये आया तो प्रति व्यक्ति आय आई, लेकिन क्या ये प्रति व्यक्ति आय उस व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त है? या जो ये जीडीपी आई, यानी जो आपकी नेशनल इनकम मान लीजिए बढ़ती है, या आपकी नेशनल इनकम 8%, 7%, 10% भी हमने पीछे अजीब किया है, तो ये जो नेशनल इनकम है, तो क्या ये नेशनल इनकम का जो लाभ है वो सभी तक पहुंचा? याद रखिएगा, तो ये चीज हम यहां पे देखने जा रहे हैं, गुणात्मक, यानी कि इस परिमाण का क्या कोई गुण आया, ये इतनी आई, आपके पास इनकम बढ़ी, आपके पास नेशनल इनकम बढ़ी, तो क्या वह गुणात्मक रूप से आपके अंदर कोई परिवर्तन ला पाई? आपका मतलब पूरे देश के अंतर्गत यहां पे बातचीत हो रही। तो गुण, आइए देखें क्या है इसमें बेटा। आर्थिक चेंजेस तो शामिल होते हैं, यानी ये सब शामिल होता है क्या, यानी प्रति व्यक्ति आय भी शामिल होगा और राष्ट्रीय आय भी शामिल होगा, इसको बोलते हैं आर्थिक, याद रखिएगा। और दूसरा क्या है, अनार्थिक परिवर्तन। यहाँ पे अनार्थिक का मतलब होता है कि इस आर्थिक चेंज के साथ साथ अनार्थिक का मतलब होता है उसके सामाजिक जीवन का भी कल्याण सुनिश्चित करना। अभी आगे हम पढ़ेंगे उसके सामाजिक जीवन का भी, उसके भौतिक जीवन का भी कल्याण सुनिश्चित करना। अब अभी पकड़े रहिएगा, सामाजिक और भौतिक क्या है भाई, कई बार हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे भी आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले इस स्लाइड में इतना ही हमें समझना था, वो आपके साथ यहां पर शेयर किया गया। एग्जांपल देखिए क्या देगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ ही जीवन की गुणवत्ता में सुधार। ये पकड़ लीजिएगा, जीवन की गुणवत्ता। और जीवन की गुणवत्ता का मतलब क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीवन की गुणवत्ता कि भैया हमको क्या चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, जीवन की गुणवत्ता हमको स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, जीवन की गुणवत्ता हमको अच्छा पोषण चाहिए, जीवन की गुणवत्ता का मतलब हमको अच्छा कौशल चाहिए, और जीवन की गुणवत्ता का मतलब आज के जमाने में हमें इंटरनेट भी चाहिए। समझ रहे ना, क्योंकि इंटरनेट नहीं होगा तो हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, मैं और आप और हम सब। तो सिंपल सी बात है, यानी कि ये समृद्धि देख सकते हैं ना, एक ऐसी अवधारणा है जो किसमें, विकास में शामिल है। और विकास में यह समृद्धि यानी आर्थिक समृद्धि के साथ साथ अनार्थिक परिवर्तन यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अनार्थिक का मतलब क्या हो गया, ध्यान रखिएगा, अनार्थिक का मतलब हो गया कि यानी जीवन की गुणवत्ता में सुधार। यहां तक उम्मीद करता हूं आप सब समझ पाए होंगे। याद रखिएगा